आज हम माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन निकालेंगे जो कि +2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एज वी नो, हमें पता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज विज ओब्लिक यू, और इन अदर टर्म्स इन एफ एंड यू, एफ ओब्लिक एफ प्लस यू और एफ माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, अब सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे कि ये हमारी आँख है। ठीक है, ये आई बॉल है और ये इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम लेंस टू द पोस्ट जहाँ पे इमेज बनती है, दिस इज़ एफ पी। ठीक है, तो ये हमारी डी है जो नियरेस्ट पॉइंट जिसे कहते हैं कि हम किसी वस्तु को बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक कितना बड़ा करके नज़दीक से नज़दीक देख सकते हैं। दिस इज़ द डी, नियर डिस्टेंस, जिसके अंदर जो मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट नियरेस्ट पॉइंट इज मैक्सिमम इज द टेक इज मैग्निफिकेशन एम बी। दिस इज वी अपॉन यू, वी इज की एफ बी है, एफ बी, एंड डी इज़ द माइनस डी क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। तो मैग्निफिकेशन अगर हम किसी वस्तु को नज़दीक से नज़दीक देखते हैं तो हम इतनी बड़ी देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन भी एफ बी माइनस डी। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस से। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ ओ, ये वस्तु ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है जिसकी इमेज बनेगी एक्स डिस्टेंस दूर। ठीक है, अब इसमें अगर मैग्निफिकेशन देखें तो कितनी निकलेगी, दिस इज एम ओ, और फॉर्मूला यूज होगा एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो एफ हमारी एफ ओ, इसके अंदर जो हमारी वी है जो इमेज बनेगी है वो एक्स डिस्टेंस पे बनेगी, तो दिस इज माइनस एक्स अपॉन एफ ओ। अब ये जो एक्स है, एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू, एक चीज़ ये थी, एक्स जो ये है दिस इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एल, और एल क्या है, दोनों लेंस आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच के जो फोकल पॉइंट है, ये सेकंड फोकल पॉइंट और इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट, इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज द ट्यूब लेंथ। माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब लेंथ है दिस इज कॉल्ड द एल। तो एल प्लस एफ ओ जहाँ पे इमेज बनेगी दैट इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, एफ ओ प्लस एल, एफ ओ प्लस एल। तो एफ ओ माइनस एक्स की जगह रख देंगे हम, एक्स की जगह रख देंगे दिस इज एक्स, एफ ओ प्लस एल, तो माइनस एफ ओ। और बाद में हम देखेंगे जो इमेज बनती है हमारी ऑलमोस्ट एफ ई के आसपास बनेगी, तो इसमें एफ ओ से एफ ओ कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस एल अपॉन एफ ओ। ठीक है, ये होगी हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन। अब निकालेंगे हम मैग्निफिकेशन ड्यू टू द आई पीस लेंस। अब हमारी इमेज बनी है यहाँ पे, अब हमारी इससे इमेज बनेगी वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे काफ़ी दूर, वाई है काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, मतलब काफ़ी दूर है ये। तो इसके अंदर फार्मूला एफ माइनस वी अपॉन एफ, एफ ई दिस, वी हमारी होगी वाई, दिस इज वाई और दिस इज एफ ई। तो एफ ई माइनस से माइनस कर जाएगा, एफ ई प्लस वाई। अब क्योंकि वाई एफ ई से फोकल लेंथ वाई पी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वाई काफ़ी बड़ा है, तो इसकी जगह हम खाली केवल वाई अपॉन एफ ई लिख सकते हैं। तो ठीक, अब निकालेंगे हम, जब ये जो इमेज बनी है जो आई पीस लेंस ने बनाई है ये एज ए वर्क करेगी ऑब्जेक्ट फॉर द आई बॉल। अब आई बॉल क्या है, बिल्कुल रिलैक्सिंग स्टेट में है, काफ़ी दूर से देख रही है और काफ़ी रिलैक्सिंग स्टेट में, तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, वी अपॉन यू। वी क्या है इसकी, एफ बी। ठीक है, और यू क्या है जो इसकी डिस्टेंस, दैट इज़ वाई, ये इस तरफ है तो माइनस वाई, तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू दैट। तो हम जो ये तीन है, अब ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस और आई बॉल, जब हमारी इमेज तीसरी बार जो देख रही है ना आई बॉल, डिवाइडेड बाई जो हमारी प्लेन आई है जो बिना माइक्रोस्कोप के देख रही, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी मैग्निफिकेशन ड्यू टू माइक्रोस्कोप। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस और आई बॉल, इनकी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई प्लेन विदाउट द माइक्रोस्कोप, तो हमारी क्या निकल जाएगी, मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये क्या था, माइनस एल एफ ओ। ठीक है, ये क्या था, एम ई वाई अपॉन एफ ई, वाई अपॉन एफ ई। ये थी हमारी आई बॉल में जो इमेज बनेगी आफ्टर सीइंग द थ्रू द माइक्रोस्कोप, एफ अपॉन माइनस, और डिवाइडेड बाई एफ बी अपॉन डी, तो इसको उल्टा करके गुना कर देंगे तो माइनस डी अपॉन एफ ई। वाई से वाई कट गया, एफ बी से एफ ई कट गया, तो क्या बचेगा हमारा टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस एंड जो माइक्रोस्कोप की होगी आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस से, माइनस ट्यूब लेंथ इनटू में
गुणा में डी इज हमारा शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस ऑफ आई डिवाइडेड बाई एफ ओपन एफ ई। तो ये हमारी एक बिल्कुल ही न्यू यूनिक वे में डेरिवेशन आ गई, बिल्कुल डेरिवेशन विदाउट यूजिंग अल्फा एंड बीटा एंगल्स। तो दिस इज अ एग्जैक्ट एक्चुअल बेसिक मेथड, यू कैन ईजी अंडरस्टैंड इट। कई बार बच्चों को अल्फा और बीटा एंगल समझ में नहीं आती, ये अल्फा क्या एंगल है, बीटा एंगल कहाँ से आ गया। तो हम बिना अल्फा बीटा एंगल को यूज किए माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। इसमें मेन क्रक्स क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। पहले मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस की, फिर उसकी आई पीस लेंस की, फिर आई बॉल से जो मैग्नीफिकेशन हुई है उसकी, ठीक है। अगर इन तीनों के मैग्नीफिकेशन को डिवाइड कर दें, अगर हम वस्तु को केवल प्लेन आंख से देखते हैं, है ना, तो हमारी मैग्नीफिकेशन किसकी आ जाएगी, इन दोनों की जो मैग्नीफिकेशन होगी वो आ जाएगी। सिंपल, बस मेन क्रक्स यही है, मैग्नीफिकेशन तीनों की वजह से डिवाइड बाई मैग्नीफिकेशन ड्यू टू द इनिशियल। हम जब वस्तु को नंगी आंख से देखेंगे डी पे, उसको डिवाइड कर दो तो ये मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो यू आर फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरीज, ठीक है, ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको बड़ी अच्छी डेरिवेशन लगेगी। ये किसी यूट्यूब, कहीं बुक में, कहीं नेट पे, कहीं आपको सर्च नहीं मिलेगी, ये खुद ही मतलब डिराइव की गई है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा।